एसआईटी रिपोर्ट के पेज संख्या 4 का जिक्र करते हैं। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 से 4 का भी जिक्र किया। 5 से बड़ा पर्दाफाश हो रहा, अब इसका हम जिक्र कर रहे हैं। अभियुक्तों से 78,84,000 बरामद हुए। गणना कक्ष के पास के बाथरूम से 2,25,000 बरामद है। आपको पहले बताया था किस तरह से बाथरूम में ले जाते थे, वहां पर नोटों की गड्डियां छिपाई गई थी। और यह खबर आपको बता रहे हैं कि यह बाकायदा प्रारंभिक रिपोर्ट में भी है कि बाथरूम से 2,25,000 बरामद हुए। गणना कक्ष के किसी कर्मचारी की तलाशी नहीं होती थी, कोई फ्रिस्किंग नहीं होती थी। और आइए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। एसआईटी रिपोर्ट का पेज नंबर 5 अब खुल चुका है। 11 मई 2026 के बाद सीसीटीवी में मनीष यादव चोरी करते दिखा है। ये सोचिए, अभियुक्तों से करीब 78,84,000 रुपए यानी तकरीबन 79 लाख रुपए बरामद किए गए। 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे जो बाथरूम था, वहां पर 2.25 लाख रुपए बरामद हुए। 20,000 सैलरी, लेकिन अभियुक्तों के खाते में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई है। यह असलियत सामने आ रही है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट। बिल्कुल, और देखिए गणना में लगे कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने के पक्के सबूत मिले। बिना जेब वाला ड्रेस कोड गणना कर्मचारियों पर लागू नहीं होने के भी जो सबूत हैं वो मिले हैं। इसके अलावा दान पात्रों में रखे गए नोटों की सही तरीके से गिनती नहीं होने के भी सबूत मिले। यानी पूरे संचालन, पूरी व्यवस्था में भर भर कर खामियां थी। जी हां, कुल मिलाकर खुल्लम खुल्ला लूट मची थी दान के पैसों की। एसआईटी रिपोर्ट यह बता रही है। एसआईटी रिपोर्ट के 6 नंबर पेज पर अनिल मिश्रा का जिक्र है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जिनका जिक्र कर रहे थे। अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर सवाल उठे हैं। अनिल मिश्रा ने नोटों का प्रबंधन सही से नहीं किया। तलाशी न लेने की जानकारी अनिल मिश्रा को थी। नियम टूटते रहे, फिर भी अनिल मिश्रा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा की वजह से चोरी के लिए अनुकूल माहौल बना। सोचिए, एक तरह से कहा जा सकता है करुणा यहां पर कि अनिल मिश्रा पर सबसे ज्यादा गंभीर और संगीन इल्जाम लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इस्तीफा तो मंजूर हुआ कल की बैठक के बाद, लेकिन क्या इसके बाद आगे की कार्रवाई मुमकिन है? तो एसआईटी रिपोर्ट पेज संख्या 6 पर क्या है आप देखिए। यहां पर नोटों के प्रबंधन का जो जिम्मा है वो अनिल मिश्रा ने सही तरीके से नहीं संभाला। कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने की जानकारी अनिल मिश्रा को बाकायदा दी गई थी, फिर इसकी अनदेखी क्यों की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कर्मचारियों की तलाशी को लेकर अनिल मिश्रा ने कोई भी लिखित निर्देश भी नहीं दिए, यह सब कुछ जानने के बावजूद भी। समीर जी हां, और देखिए ड्रेस कोड था, बायोमेट्रिक जांच को लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी अनिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा ने कर्मचारियों की तलाशी के पूर्व तय नियमों को कमजोर किया। नियमों के पालन नहीं होने की जानकारी के बाद भी अनिल मिश्रा चुप रहे। सोचिए, यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जितेंद्र, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है इस एसआईटी रिपोर्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज दर पेज पलट रहे हैं, अनिल मिश्रा की भूमिका तो सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। और सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सब कुछ अनिल मिश्रा ने ही कर दिया क्या? चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव थे, सब कुछ अपने ऊपर वो लेते हुए नजर आए। यानी जिस तरह से वो मंदिर का सारा प्रबंधन संभाल रहे थे, हर चीज उनसे पूछकर की जाती थी, उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाई गई। सब कुछ अनिल मिश्रा ने कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए चंपत राय का बेहद करीबी डॉक्टर अनिल मिश्रा को बताया जाता है। अनिल मिश्रा के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, यानी कि नोट गिनने से लेकर नोट की जो गिनती किस एसओपीज के तहत होगी उनको फॉलो करवाना भी अनिल मिश्रा के ही हाथ में था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट भी इसी के हाथ में था। इसके अलावा उनके नीचे थे सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी जिस वक्त नोट गिने जा रहे हैं उस दौरान क्या एसओपीज का पालन हो रहा है ये नजर रखना। तो कहा जा सकता है कि अनिल मिश्रा के तुरंत बाद थे सुभाष श्रीवास्तव, लेकिन यहां पर साफ तौर पर रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि अनिल मिश्रा ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और उसी का फायदा पैसों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ। अनिल मिश्रा ही इसके जिम्मेदार थे, ये एसआईटी रिपोर्ट बता रही है। पेज दर पेज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही है।